मेरा नाम आर्यन है और मैं पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। काम के सिलसिले में मैं अक्सर ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहाँ आम इंसान जाने की सोचता भी नहीं। लेकिन उस रात हिमाचल के एक सुदूर इलाके कसौल से करीब 40 किलोमीटर अंदर जो मेरे साथ हुआ, उसने विज्ञान और तर्क मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठा दिया। शाम के करीब 7 बज रहे थे। पहाड़ों पर अंधेरा किसी चादर की तरह नहीं बल्कि किसी दुश्मन की तरह गिरता है, अचानक और खौफनाक। मेरा बाइक का टायर पंक्चर हो चुका था और फोन में नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं था। चारों तरफ चीड़ के ऊंचे पेड़ थे जो हवा के झोंकों के साथ ऐसी आवाजें कर रहे थे जिसे कोई आसपास फुसफुसा रहा हो। मुझे याद आया, पीछे एक छोटा सा ढाबा था। मैंने बाइक वहीं छोड़ी और पैदल ही पगडंडी पर चल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने जूतों के नीचे दबने वाली सूखी पत्तियों की चटकन भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। तभी अचानक घने कोहरे के बीच मुझे एक टॉर्च की रोशनी दिखी। मेरी जान में जान आई। पास पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े हाथ में लकड़ी लिए खड़ा था। बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी टूट रही हो। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर पास ही है, चलो आज रात वहीं रुक जाओ, सुबह शहर चले जाना। मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वो आदमी आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे। चलते चलते मैंने गौर किया कि वह बहुत तेज चल रहा था, इतना तेज कि मुझे दौड़ना पड़ रहा था। अचानक उसने बात शुरू की, पता है बेटा, इस जंगल में एक छलावा रहता है। वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज की आवाज निकालता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कोई अपना बुला रहा है और जैसे ही तुम मुड़ोगे, खेल खत्म। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने बातों का रुख मोड़ने के लिए पूछा, काका, आपका घर और कितनी दूर है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलता रहा। तभी मुझे महसूस हुआ कि जंगल की गंध बदल गई। अब वहाँ फूलों की नहीं बल्कि किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च नीचे जमीन पर मारी और जो देखा उसे देखकर मेरे पैर जम गए। कोहरे और धुंध के बीच उस बूढ़े आदमी की परछाई नहीं बन रही थी। चांद की रोशनी साफ थी। मेरी परछाई लंबी दिख रही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे सिर्फ खालीपन था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रुकने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, आर्यन, बेटा आर्यन, कहाँ रह गए बेटा? वह आवाज मेरी माँ की थी। मेरी माँ जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी थी। वही मिठास, वही लहजा। मेरे दिमाग चीख रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दिल उस आवाज की तरफ खींचा जा रहा था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ने के लिए गर्दन घुमाई, उस बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। नहीं, वह बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे मौत का स्पर्श हो। पीछे मत मुड़ना, बूढ़ा चिल्लाया। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थी। ओ, तुम्हें बुला रहा है। मैं उलझन में था। माँ की आवाज पीछे से आ रही थी और यह डरावना बूढ़ा मेरा हाथ थामे खड़ा था। तभी झाड़ियों से एक और आकृति निकली। वो हूबहू मेरा जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही कैमरा बैग, वही चेहरा। वो दूसरा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, काका को छोड़ो आर्यन, वो तुम्हें खाई में ले जा रहे हैं, मेरे साथ आओ। अब मेरे सामने 2 छलावे थे। एक वो बूढ़ा जिसका हाथ मेरे हाथ पर था, और एक वो जो बिल्कुल मेरे शक्ल का था। मेरी माँ की आवाज अब चीख में बदल गई, भागो आर्यन भागो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन बचा रहा है, कौन मारना चाहता है। तो मैंने गौर किया, जो दूसरा आर्यन खड़ा था, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रहा था। जैसे ही मुझे सच्चाई समझ आई,
मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और उस बूढ़े कंबल पर फेंक दी, जो शायद उस वक्त मेरी आखिरी सहारा था। आग की रोशनी होते ही वो दूसरा आर्यन एक भयानक काली परछाई में बदल गया और एक ऐसी चीख मारी जिसे पूरा जंगल कांप उठा। वह बूढ़ा आदमी भी धुएं में बदल गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, पगडंडी मत छोड़ना। मैं पागलों की तरह भागने लगा। पगडंडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पीछे से हजारों आवाजें आ रही थी, कभी मेरे पिता की, कभी मेरे बचपन के दोस्त की, तो कभी किसी रोते हुए बच्चे की। हर आवाज मुझे रुकने को कह रही थी। अचानक मेरे सामने सड़क आ गई। वही ढाबा दिख रहा था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैं भागकर ढाबे के अंदर घुसा। वहाँ एक लड़का बैठा था। मैंने हाँफते हुए उसे सब बताया। लड़के ने ठंडे दिमाग से सुना और बोला, साहब, आप किस्मत वाले हो कि बच गए। इस जंगल में जो रात को अकेला आता है वो कभी वापस नहीं जाता। वैसे उस बूढ़े आदमी का हुलिया कैसा था? मैंने उसे बताया। लड़का पीला पड़ गया। उसने एक पुरानी फोटो निकाली और पूछा, यही थे क्या? फोटो में वही बूढ़ा आदमी था। नीचे लिखा था, ईश्वरी प्रसाद, 1950 से 1985। वो आदमी 40 साल पहले मर चुका था। मैं सन रह गया। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन साहब, ईश्वरी काका तो सिर्फ उन लोगों को बचाते हैं जिनकी मौत का वक्त नहीं आया होता है। आपका वक्त तो कल रात ही खत्म हो गया जब आपकी बाइक फिसली थी। मैंने चौंक कर अपने हाथों को देखा। मेरे हाथों पर वही मिट्टी लगी थी जो उस गड्ढे की थी जहाँ मेरी बाइक खड़ी थी। मैंने आईने में देखा। मेरी गर्दन की हड्डी एक तरफ झुकी हुई थी और मेरी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैं भागकर बाहर सड़क पर गया। वहाँ मेरी बाइक पड़ी थी और उसके बगल में एक लाश थी। वो लाश मेरी थी। मैं मर चुका था। वो बूढ़ा आदमी मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो मुझे छलावे से बचाकर उस पार ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने पगडंडी छोड़ दी थी। अब मैं न जिंदा था न पूरी तरह मरा हुआ। मैं खुद एक छलावा बन चुका था जो अब इस पगडंडी पर आने वाले अगले मुसाफिर का इंतजार करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे आप सच न माने। अगर ऐसा कहीं हो तो एकमात्र संयोग होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, अभी के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।